एवरेज इनकम आज 4 लाख एवरेज इनकम है, 4 लाख 4.5 लाख एवरेज इनकम रहती है, 5 लाख भी आ जाता है कभी, चेक 5 से क्रॉस भी कर जाता है, तो एवरेज जो है इनकम वो 4 लाख से प्लस ही है। तो अगर बात करें ये चीज कैसे ली, तो हर देखो हर बिजनेस के प्रिंसिपल होते हैं। हम कॉलेज जाते हैं तो वहां पे एक प्रिंसिपल होता है ना। प्रिंसिपल तो होता है, वहां पे कॉलेज के रूल रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं वो भी होते हैं। ये इसकी कंडीशंस है कि अगर आपने कॉलेज लगना है हमारे, तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस पूरी देनी होगी, आपको यहाँ पे रेगुलर आना होगा, आपको ये करना होगा, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना है, ये चीजों को फॉलो करना है। तो यहाँ पे भी फॉरएवर में अगर आपने ग्रो करना है, तो आपको जो फॉरएवर के प्रिंसिपल है वो आपको फिंगरप्रिंट पे पता होने चाहिए। कई बार हम कोई ना कोई गलती कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है या बिजनेस आगे बढ़ नहीं पाता। तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करते हैं, तो उस गलती को जानने के लिए हम हर एक डिस्ट्रिक्ट, हमारे जो सीनियर है इस बिजनेस में क्या है, वे प्रिंसिपल बनाए हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, उसने पहाड़ पे, वो पहाड़ पे कोई नहीं चढ़ा, मान लीजिए आज तक, एक इंसान है वो पहाड़ पे चढ़ा, तो उसको रास्ते में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, उसका टाइम भी वेस्टेज हुआ है, रास्ता बनाया उसने बहुत, मतलब कि कहते हैं लीडर जो होता है ना वो रास्ता क्रिएट करता है, फॉलोअर उस रास्ते के पीछे पीछे आते हैं। तो यहाँ पे जो टॉप लीडर है नेटवर्किंग में, तो हमारे सीनियर है, उन्होंने एक रास्ता बनाया है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, रास्ता बनाया है, प्रिंसिपल भी बनाए हैं, ताकि ये गलती प्रिंसिपल, जहाँ पे कोई दिक्कत आई तो प्रिंसिपल बना दिया कि ये गलती नहीं करनी, क्योंकि ये गलती करके मान लीजिए आप, हमारे लीडर का मान लीजिए 6 महीने खराब हुए, हमारे 2 महीने खराब हुआ, तो आप, हम नहीं चाहते कि हमारी टीम में वो इंसान गलती करके अपना 2-3 महीने या 6 महीने खराब कर दे। तो प्रिंसिपल होते हैं हर चीज के, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि आप कोई भी चीज आसमान में फेंकोगे तो दोबारा वो धरती पे आके गिरेगी, क्योंकि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, धरती का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो ऐसे ही लॉ ऑफ जो हमारे हर बिजनेस के प्रिंसिपल होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद थोड़ी और क्लैरिटी दूंगा जितना भी टाइम टाइम हुआ। तो मैं, ये डायरी पेन अगर सभी के पास है तो ये चीज नोट कर लेना, ये प्रिंसिपल अगर आपने फॉलो कर लिए तो यहाँ पे आप 8 से 10 महीने में इजीली मैनेजर बन सकते हो, अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली। तो प्रिंसिपल की बात करें, वेलकम टू फॉरएवर बिजनेस प्रिंसिपल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा, वो है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, नॉलेज अबाउट कंपनी। हमारे को सबसे पहले, जो पर्सन इस बिजनेस में नया आया है, हमारे को पहले कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए कि फॉरएवर क्या कंपनी है। फॉरएवर एक इंटरनेशनल कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग में डील करती है, ठीक है। और 1978 में कंपनी शुरू हुई थी, 13 मई 1978 में। प्राइवेटली ऑन्ड कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, डेप्ट फ्री कंपनी है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का किसी भी कोई शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी कोई कर्जे में नहीं है, कंपनी ऑलरेडी कैश रिच है, कंपनी के पास 78 प्लस रिजॉर्ट है, 5 स्टार 7 स्टार से ऊपर प्रॉपर्टी जो होती है वो रिजॉर्ट होती है। मतलब कंपनी के पास $1.5 बिलियन के एसेट्स हैं, $2.1 बिलियन की कंपनी की टर्नओवर है। ये बहुत पुरानी स्लाइड है वैसे, अब कंपनी की जो टर्नओवर है वो $3.5 बिलियन हो चुकी है। सेम मैनेजमेंट है जो 42 साल से काम करती आ रही है। यूएसए बेस्ड कंपनी है, 150 प्लस कंट्री में हमारा बिजनेस चल रहा है, इतने रिजॉर्ट हैं, इतनी हाउस बोट है, कंपनी ने एक भी रुपया बैंक से उधारी नहीं ली हुई, ठीक है। और कंपनी आईएनसी लिस्टेड भी रह चुकी है, ठीक है, एक बार। उसके बाद अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज में ये लिस्टेड रह चुकी है एक बार। मोर देन 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, और ज्यादातर हमारे प्रोडक्ट एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। और हमारे जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं वो 10 मिलियन से भी अबव डिस्ट्रीब्यूटर फॉरएवर में काम करते हैं। 10 मिलियन अबव हो गया ये आपका, डेढ़ मतलब 1 करोड़ से भी ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर हमारी कंपनी में काम कर रहा है। अब तो 1.5 करोड़ हो चुके होंगे क्योंकि ये पुरानी स्लाइड है। और कंपनी ने हाईएस्ट पे आउट जो दिया है, ठीक है, फ्रॉम $75 टू लेके $1.5 मिलियन तक,
वीआईपी डिस्ट्रीब्यूटर को पे किया है। तो हमारी कंपनी में सबसे जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है मिस्टर रॉल के, आप सभी को पता है जर्मनी से वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको हाईएस्ट पे आउट 10 करोड़ से ऊपर किया है लास्ट ईयर सॉरी। आप देख सकते हो यूट्यूब पे भी, और इंटरनेट पे इंस्टाग्राम पे भी उसको देख सकते हो। तो ये हमारे को कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए कि फॉरएवर कंपनी वेलनेस में डील करती है। ये नॉलेज छोड़ी, मैं आपको शॉर्ट में नॉलेज बताया। ये कंपनी के हमारे रेक्सर जो हमारे मतलब कि कह लो जिनका मिशन था, जिनकी एक सोच ने आज लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर दी। हम बड़े लकी हैं, हम बड़े लकी हैं कि हम फॉरएवर में हैं। और रेक्सर जो हमारे ये मतलब कि इनकी इतनी अच्छी सोच ने आज लाखों लोगों के घर मतलब कि एक लोगों को रोजगार देकर लोगों के घर में बहुत अच्छी खुशियां दी है। तो हमें इनका तहे दिल से मतलब कि हम तो मतलब शुक्रिया तो क्या करना है, इनका एक ही मिशन है कि मैक्सिमम लोगों की लाइफ चेंज हो। क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें तो एक एवरेज फैमिली को अमीर होने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी एक जेन्युइन कंपनी का नाम अगर लें तो फॉरएवर इज द जेन्युइन कंपनी, जहाँ पे जो हमारे कंपनी के आज अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो मेरे को फॉरएवर में अराउंड 7 साल से ऊपर हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी जो इनकम है 15 तारीख को आती है। तो 15 अगस्त की छुट्टी होती है, आप सभी को पता है गवर्नमेंट डे होता है, मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे होती है, सरकारी छुट्टी होती है। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे होता है। तो 15 अगस्त को सारे बैंक बंद होते हैं। बट फॉरएवर में एक सबसे अच्छी पॉइंट क्या है कि 15 से 16 तारीख नहीं होती, यहाँ पे 14 अगस्त को भी पैसे आए हैं। इवन कई बारी तो हमारे को 11 तारीख को भी पैसे हैं, क्योंकि इकट्ठी छुट्टी आ जाती है कई बारी सरकारी, तो बैंक होते हैं। तो ये अगर बात करें तो मतलब कि इसको टाइम देना होता है बिजनेस में। जो जो आप बिजनेस में टाइम दोगे तो आपको पता लगेगा कि हम इंडिया में रह के अमेरिकन इनकम एंजॉय कर रहे हैं। लोग अमेरिका जाके 4-5 लाख पर मंथ कमाते हैं। आज की डेट में हम फॉरएवर बिजनेस के जरिए आज की डेट में इंडिया में रह के ही 4-5 लाख रुपये मंथली कमा रहे हैं। तो हमारा तो इंडिया में ही कनाडा है, इंडिया में ही अमेरिका बन चुके हैं। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिजनेस इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया में मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रोडक्ट की नीड बहुत है, और अपॉर्चुनिटी की नीड तो सबसे ज्यादा लोगों को है। तो उसके बाद बात करते हैं जी नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। हमारे को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है। मैंने मठियाई की दुकान खोली, अगर मुझे रसगुल्ला और गुलाब जामुन में डिफरेंस ही नहीं पता तो मैं क्या बेचूंगा, क्या किसी को उसके बेनिफिट बताऊंगा। मैंने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया तो मैं क्या बेनिफिट बताऊंगा। अगर मैंने बुलेट मोटरसाइकिल चलाया है तो मैं उसके आपको सारे फीचर फायदे बता दूंगा, फायदे नुकसान सब कुछ बता दूंगा। तो ठीक है, अगर मैंने चलाया नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ऊपर ऊपर से दो चार बता दूंगा पढ़ के इंटरनेट पे। बट जो चीज हमने खुद यूज की है, सेल्फ यूज की है, तो वो हम अच्छे से बता सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, ठीक है। और नॉलेज भी कितने प्रोडक्ट है, 100-200 प्रोडक्ट के जो मेन अवेलेबल है हमारे इंडिया में, उसकी आपने डीपली उसकी ट्रेनिंग लेनी है, हर चीज नोट डाउन, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट करोड़ों का बिजनेस है। मैं एक बात बोलता हूँ, कोका कोला कंपनी एक कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक बेच के करोड़ों का बिजनेस कर रही है। फॉरएवर कंपनी एलोवेरा अलग बिजनेस है, नेक्टर का अलग है, जेल का अलग है, शैम्पू का अलग है, हैंड सोप का अलग है, पेस्ट का अलग है, रॉयल जेली अलग है, क्रीम्स अलग है, शैम्पू अलग है, प्रोटीन पाउडर अलग है। कितना बड़ा सेक्टर है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितनी बड़ी मार्केट है। नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री बनेगी। और वेलनेस में आप पता ही है फॉरएवर जेन्युइन कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट आपको पता है मार्केट है। ग्रेट कंपनी बिल्ड फ्रॉम ग्रेट प्रोडक्ट। इलन मस्क की आप जानते हो, इलॉन मस्क को आप सभी जानते हो, जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, जो स्पेसशिप बनाते हैं, ठीक है। अमेरिका के सबसे रिच पर्सन भी नाम आ चुका है उनका। तो वो एक वर्डिंग बोलते हैं, ग्रेट कंपनी बिल्ड फ्रॉम ग्रेट प्रोडक्ट। एक अच्छी कंपनी का अच्छे प्रोडक्ट पे जानी जाती है। तो बिजनेस प्रोडक्ट जो है वो बिजनेस का कंपनी का हमारा बिजनेस का हार्ट होती है। तो हमारे को प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद नॉलेज अबाउट मार्केटिंग प्लान, हमें पता होना चाहिए कि पैसा कैसे आता है। अब तो बहुत अच्छा कंपनी ने बूस्ट पॉलिसी लॉन्च कर दी, आप सभी को पता है कि उसमें डिस्काउंट 5% है, बट एक प्रेफर्ड कस्टमर को 25% रेफरल कमीशन कर दिया। पहले कितना था 15, अब कितना हो गया 25, एएस को भी 25।
सुपरवाइजर को उससे भी ज्यादा। तो आप अंडरस्टैंड करो, तो आपको लेवल पता होना चाहिए, सीसी पता होना चाहिए, कॉमन करेंसी। हमारा सारा बिजनेस सीसी पे चलता है। तो आपको हर प्रोडक्ट हम मार्केटिंग प्लान की डीपली नॉलेज होनी, कार प्लान कैसे होता है, ईगल मैनेजर कैसे होता है। जितना आपको मार्केटिंग प्लान क्लियर होगा, उतना आप यहाँ पे ज्यादा इस बिजनेस में ग्रो करोगे, क्योंकि एट द एंड हमने यहाँ पे पैसा कमाना है, हमने ग्रो करना है। तो हमें मार्केटिंग प्लान कैसे पैसा आता है उसका भी तो पता होना चाहिए। अब मैंने कोई जंग जीतनी है, मैंने बिना प्लानिंग के जंग जीत लूंगा मैं? पहले उसकी प्लानिंग तो बनाऊंगा ना, प्लानिंग को अंडरस्टैंड करूंगा। तो पहले आपने यहाँ पे ग्रो करना है, तो पहले मार्केटिंग प्लान तो डीपली अंडरस्टैंड करना है ना, कि यहाँ पे कैसे करना है। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केटिंग प्लान है। अगर मार्केटिंग प्लान नहीं होता फॉरएवर में, तो शायद आप और हम इस बिजनेस में नहीं होते। क्योंकि सबसे बेस्ट इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान है। प्रोडक्ट तो है ही है, वो तो है ही है। उसके बाद हमारे लिए क्या बेस्ट है, कि हमारे लिए बेस्ट है कि हम इसको बिजनेस को जीरो से शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मार्केटिंग प्लान अगर आपको नहीं समझ लगा तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप एप्पल के शोरूम में, आपने एप्पल का मोबाइल फोन लिया, उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज है। तो 1 लाख रुपए का आपने मोबाइल फोन लिया, क्या एप्पल कंपनी आपको फ्री में उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देगी? या उसका कोई मार्केटिंग प्लान है कि वहां पे आप कमीशन ले लोगे, आगे नेटवर्क बिल्ड कर लोगे? नहीं कर सकते। आपने मान लीजिए शोरूम गए, आपने मान लीजिए वरना गाड़ी, हुंडई के शोरूम गए, आपने 12 लाख रुपए की वरना गाड़ी ले ली, 13 लाख रुपए की। तो वहां पे आपने गाड़ी ले ली, बाय कर ली, क्या वो हुंडई कंपनी आपको बिजनेस दे देगी फ्री में, डिस्ट्रीब्यूटर बना देगी, या आप आगे बना सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो? नहीं, क्योंकि उनका मार्केटिंग प्लान ही नहीं है। तो फॉरएवर में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका मार्केटिंग प्लान है। तो मैंने बीएमडब्ल्यू गाड़ी ली शोरूम से, मैंने 50 लाख की गाड़ी ले ली बीएमडब्ल्यू, क्या बीएमडब्ल्यू ब्रांड का मार्केटिंग प्लान है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे कि आगे नेटवर्क बनाओ, कमीशन लो, इतना लेवल अचीव करो? नहीं है। बट फॉरएवर का सबसे बेस्ट चीज क्या है कि इसका मार्केटिंग प्लान है। तो उसको ही हमने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केटिंग प्लान। तो मेक ए कॉन्टैक्ट लिस्ट, हमने उसके बाद नॉलेज ले ली प्रोडक्ट की, कंपनी की, अपना प्रोडक्ट्स की, ठीक है, कंपनी के बारे में जान लिया। तो उसके बाद आपने बिजनेस करना है कि कैसे करना है। ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे लिस्ट बनानी है, क्या बनानी है जी? लिस्ट। अब आपके घर में मैरिज होती है तो खाने पीने के सामान की लिस्ट बनती है ना। आपके घर में मैरिज होती है तो किसको कार्ड देने हैं, इनविटेशन करना है, उसको भी तो लिस्ट देते हैं, बनाते हैं ना। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, अगर बिजनेस शुरू किया तो उसको लोगों को बताने के लिए भी लिस्ट बनानी है। और डोंट प्री जज एनीबॉडी, कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना कि वो नहीं करेगा, वो करेगा, वो नहीं करेगा, वो तो वो बेकार बंदा है, वो नहीं करेगा बिजनेस, वो करेगा। किसको प्री जज नहीं करना। यहाँ पे हम किसी को कहते हैं ना वो करेगा, वो ही नहीं करता। जिसको बोलते हैं कि वो नहीं करेगा, वो ही शायद बिजनेस में आ जाता है और बड़े अच्छे धुमाल मचा देता है। तो यहाँ पे हमने प्री जज नहीं करना। हमारा काम है मैक्सिमम दोस्तों को बताना, क्योंकि किसी के कहते माथे पे नहीं लिखा होता है कि उसने कहाँ तक जाना है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी कितनी डिजायर है लाइफ में कुछ बड़ा करने की। तो अगर आपके ड्रीम है तो दुनिया के भी ड्रीम है, वो भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो आपने लिस्ट बनाते हुए सोचना नहीं है कि कौन करेगा कौन नहीं करना, लिस्ट बनानी है और उनको इनविटेशन करना है, इनवाइट करना है कि माय नेम इज जसप्रीत सिंह। मैंने, अगर कोई दोस्त है तो उसको बोलना है कि यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और मुझे तेरे एरिया में अच्छे दोस्त चाहिए, बिजनेस पार्टनर काम करने के लिए। ठीक है, मैंने एक डिजिटल बिजनेस किया है, ऑनलाइन शुरू किया है, और मुझे तेरे एरिया में 4-5 लोग अच्छे चाहिए। तो वो कहेगा यार केड़ा कौन सा बिजनेस शुरू किया है, मेरे को भी बताना। ठीक है, कैसे करना है, उसको बोलना कि चलो मैं तेरे को बताता हूँ, मेरी शाम को मीटिंग है इतने टाइम बजे, तो मैं आपको मीटिंग में लिंक भेज दूंगा, तुम आप लिंक ज्वाइन कर लें। तो वो कहेगा कि ठीक है। अगर वो उसको लिंक दे दिया तो उसने ज्वाइन, अच्छा लगा तो ठीक है। अगर नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं, तेरे को नहीं लगा अच्छा, या तो इंटरेस्टेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट तेरे पास अगर 4-5 लोग अच्छी हैं जिनको जरूरत है इस बिजनेस की, तो उनकी आपने रेफरेंस ले लेनी है और उसमें ऐड करते जाना है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक है जिसका नाम है सवाल ही जवाब, क्वेश्चन आर दी आंसर। वो बुक आपकी हेल्प करेगी
कि आपने लोगों को इनवाइट कैसे करना है, अननोन लोगों को आपने इनवाइट कैसे करना है कि माय नेम इज जसप्रीत सिंह, आई एम ए बिजनेस कोच, माय नेम इज सो एंड सो, आई एम ए बिजनेस कोच, आई हेल्प दोज पीपल हु वांट टू डू बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि मैं वो पर्सन हूँ, बिजनेस कोच हूँ, जो लोगों की हेल्प करता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के, बिजनेस करना चाहते हैं तो उनकी हम हेल्प करते हैं। या आई एम वर्किंग ऑन ए बिग प्रोजेक्ट, आई एम लुकिंग सम बिजनेस पार्टनर इन योर सिटी, ठीक है, योर प्रोफाइल इज सो अट्रैक्टिव, आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू, कैन वी टॉक फॉर 5 मिनट्स। तो आप ऐसे भी बात कर सकते हो, मेन कम्युनिकेशन है। ठीक है, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो वो धीरे धीरे आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कॉल सेंटर में कैसे बात करते हैं ना, कॉल सेंटर में, या आप कोई एजेंसी में काम लगे तो वो भी आपसे फीडबैक लेते हैं, कार कैसी लगी, कैसे अच्छा लगा, वो भी है पूरे पोलाइट वे से बात कर, आपने भी पोलाइट वे से बात करनी है, क्योंकि बिजनेस हमारा क्या है, वो इंटरेक्शन का है, लोगों से बात करने का है। तो आपकी जितनी अच्छी बात आप करोगे उतना सामने वाला बंदा आप इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, तो इनविटेशन के लिए क्वेश्चन आर दी आंसर बुक सबसे बेस्ट है। उसके बाद शो द बिजनेस प्लान, आपने बिजनेस प्लान शो करना है, प्रेजेंटेशन खुद बनाना है, क्योंकि कोई पहाड़ नहीं है 40, आपने किसी अच्छे लीडर की प्रेजेंटेशन सुनी, सेम आप वही प्रेजेंटेशन बना सकते हो। प्लान दिया, उसके बाद फॉलोअप करना है इन पॉजिटिव वे, आपको प्लान कैसे अच्छा लगा, और फॉलोअप करते समय भी आपने क्या करना है, एक्सपोजर करना है, एक्सपोज करना है। मान लीजिए कोई पर्सन है, मैंने उनको प्लान दिया, हाँ जी रमेश जी आपको कैसा लगा आपको प्लान, वो कहेगा अच्छा लगा। आपको प्लान में क्या चीज अच्छी लगी, वो कहेगा प्रोडक्ट अच्छे लगे, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, ये आपका एलोवेरा बड़ा अच्छा लगा। तो आपने एलोवेरा के बारे में, वो जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है आपने उसको एक्सपोज करना है। अगर उसको कंपनी अच्छी लगी तो कंपनी के बारे में और बताना है, प्रोडक्ट अच्छा लगे तो प्रोडक्ट के बारे में बताना है, मार्केटिंग प्लान अच्छा लगे तो और उसमें बताना है, ताकि उसके इंटरेस्ट को और ज्यादा स्ट्रांग मजबूत किया जाए। फॉलोअप करना है, अगर फॉलोअप में वो नॉट इंटरेस्टेड है कोई दिक्कत नहीं, फीडबैक जरूर लेना है, ताकि आपको अपनी गलती का पता लगे कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, फिर आपने दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करनी। कहते हैं सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो एक्टिविटीज एंड थर्ड पार्टी अप्रोच, आपके साथ पर्सन ज्वाइन हुए, मान लीजिए, तो मान लीजिए 10-15% ज्वाइन होंगे, तो आपने अपनी अपलाइन की हेल्प लेनी है, उनसे टाइम लेना है कि सर मेरे 15% है, उनको थोड़ा अपने बारे में बताना है, आपने अपनी थोड़ी जर्नी बतानी है कि आपने बिजनेस को कैसे शुरू किया। तो आप अपनी थोड़ा बिजनेस जर्नी बता देना, ताकि उनको और क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको अपनी क्लैरिटी अपनी अचीवमेंट दिखा रहा था बिजनेस में, कि मैंने इस बिजनेस को कैसे शुरू किया, कैसे अचीव किया। तो एक्टिविटीज प्लस थर्ड पार्टी अप्रोच, क्योंकि सामने वाला पर्सन जब देखेगा कि इस बिजनेस में एक 22-25 साल का लड़का भी सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है और ये गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ये उसकी इनकम है, तो उसको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो देखेगा कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो अंदर से एक उसको मोटिवेशन आएगी, वो इंस्पायर होगा सामने वाले से। उसके बाद बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, हमने एक प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनना है। वो काम नहीं करना कि आप फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप मार्केट का और प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी फॉरएवर बनाती है आप उसको जरूर यूज करें, क्योंकि क्योंकि जो इतना प्रोडक्ट आप यूज करोगे आपको उसकी इतनी क्लैरिटी होगी। देखो आपने फॉरएवर की पेस्ट यूज नहीं की, आप, मैं आपका दोस्त हूँ, आप मुझे बता रहे हो, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछूंगा, आपने यूज की, इसका कलर क्या है, आपने मुझे दे दी, मैंने उसका आपका कलर पूछ लिया बट आपने यूज ही नहीं की, तो आप क्या बोलोगे, रेड या ग्रीन, सॉरी रेड या व्हाइट होगा, क्योंकि मार्केट में जो पेस्ट आती है उसका कलर तो रेड या व्हाइट होता है, बट हमारी पेस्ट का कलर ग्रीन है, क्योंकि वो एलोवेरा, पुदीना, उसमें पुदीना हरा होता है, तो पुदीना मिंट फ्लेवर है, एलोवेरा है, प्लस उसमें बी प्रोपोलिस है, और नेचुरल है, अंदर भी चला जाए नुकसान नहीं करेगा क्योंकि नो फ्लोराइड है। तो बिना यूज करे वो प्रोडक्ट आपका मूव नहीं होगा। आपके देखो, आपके पापा की मिठाई की दुकान है, आप किसी और से मिठाई ले रहे हो तो ये तो गलत बात है ना। आप खुद उस बिजनेस कर रहे हो वेल हेल्थ सेक्टर में, तो आप खुद ही इसके प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे तो हम आगे कैसे ग्रो हो पाएंगे। तो इस चीज में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसके बाद अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड वेबिनार, हमने जो भी हमारे ट्रेनिंग वेबिनार है उनको ध्यान से अटेंड करना है, पूरा अटेंटिव होके,
कभी भी कोई भी ट्रेनिंग सोकर मत लगाना, ठीक है। हेडफोन यूज करना, बाहर कोई डिस्टरबेंस ना हो पीछे, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई वर्ड आपको हिट कर गया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, या कोई ना कोई स्लाइड आपका पूरा फोकस हो, मतलब कि आपने देखा, वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे हमने बिजनेस टिप्स, जो स्किल्स हैं वो सीखने हैं, बिजनेस टिप्स लेने हैं। देखो हमारी टीम में 500 से ऊपर मैनेजर काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, फॉरेन कंट्री में भी मैनेजर है हमारे। तो 500 मैनेजर को 500 तरीके पता है बिजनेस को ग्रो करने, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू ग्रो दी बिजनेस, कैसे करना है। तो वो 500 तरीके हमने सीखने हैं, ठीक है। बाकी सारी प्लान कई बार सेम होता है, बट कोई ना कोई ऐसा उसमें गुण होता है पर्सन में, सामने वाले में, जो आप में नहीं है। अगर आपने वो सीख लिया, गुण ले लिया, तो आप यहाँ पे ग्रो कर जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने, देखो मैं तो एक वर्डिंग बोलता हूँ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप सोच के देखो, जितना आप अटेंटिव होकर ट्रेनिंग लगाओगे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये अपने आप को इम्प्रूव करने का बिजनेस है। अगर आप नहीं इम्प्रूव करोगे तो आपकी टीम भी नहीं इम्प्रूव करेगी। तो यहाँ पे हमने अपने आप को, स्किल्स को अपग्रेड करना है अपने आप को, ठीक है। अप टू डेट रहना है, क्योंकि आपको जो भी नॉलेज मिलेगी वो ट्रेनिंग में मिलेगी। ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड। हमारा बिजनेस का एक ही सीक्रेट है, वो है ट्रेनिंग्स। हमेशा लर्निंग मोड में रहना है। ये नहीं कहना कि मुझे बहुत कुछ आ गया, यहाँ पे देखो मरते दम तक कुछ नहीं आता, बंदा सीखता रहता है। ईगो नहीं आनी, ईगो का मतलब होता है एंड्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो लर्निंग मोड में रहना है, हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि जितना आप लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। हैव ए लॉन्ग टर्म विजन, 8 और 10 मंथ मिनिमम। हमारा इस बिजनेस में अगर हमने कामयाब होना है तो हमारा लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। कोई भी काम शुरू करना होता है, बिजनेस, कोई भी बिजनेस, उसमें लिए 5 साल का लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। तो फॉर एवर के लिए तो 8-10 मंथ मिनिमम होने चाहिए, अगर आपने फॉर एवर में ग्रो करना है। क्योंकि पहले 3-4 महीने आपको क्या लग जाएंगे, अंडरस्टैंड करने में लग जाएंगे, नॉलेज लेने में लग जाएंगे, सीखने में लग जाएंगे। उसके 3-4 मंथ आपको टीम बनाने में, टीम बिल्ड करने में लग जाएंगे। तो टोटल कितने मंथ हो गए, 6 से 8 महीने हो गए। तो इसमें 8 से 10 महीने में आप मैनेजर बन सकते हो। तो आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। ऐसे नहीं 1-2 महीने में यहाँ पे जिंदगी बदल जाएगी। ये वो वैसा बिजनेस नहीं है, कोई स्कीम नहीं है कि यहाँ पे रातों रात मेरे, ये भी एक बिजनेस है जैसे मार्केट में बिजनेस होता है। बट यहाँ पे एक बार बिजनेस में आपका नेटवर्क बिल्ड हो गया, आपका काम चल गया, फिर नहीं रुकता। आज मुझे खुद नहीं पता मेरी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ पे कौन प्रोडक्ट बाय कर रहा है, कौन किसको ट्रेनिंग दे रहा है, कौन किसको प्लान समझा रहा है। मुझे नहीं पता। आज टीम में पता नहीं कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कल भी एक बहुत बड़ी गाड़ी आएगी, बहुत बड़ा सरप्राइज है कल। तो आपको वीडियोस फोटो हो जाएंगी, मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो सस्पेंस बना रहना चाहिए। तो कल बहुत बड़ा हमारी टीम में, बहुत बड़ा मुझे अचीवमेंट बहुत बड़ी होने वाली है, इस साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट होने वाली है हमारी टीम टीम में कल को। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद अस। तो अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड वेबिनार। हमारी आपकी टीम अगर बन गई, 10-15 पर्सन हो गए, तो अरेंज करो अपनी ट्रेनिंग्स खुद दो। ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन जो भी है प्रोडक्ट्स की, मार्केटिंग प्लान की, वो खुद बना लो। लैपटॉप ले लो, अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना के अपनी अलग अलग प्रेजेंटेशन रखो, ताकि आप अपनी टीम को ट्रेनिंग वेबिनार देते रहें टाइम टू टाइम। और अपनी अपलाइन से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी टीम बहुत बड़ी है, 60 मतलब 50-100 लोग आपकी टीम में है, तो आप अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। अरेंज करो टीम ट्रेनिंग, तो अपनी अपलाइन को इनवाइट करो, आपकी अपलाइन उसमें आपकी हेल्प करेगी। जैसे हम ट्रेनिंग पहले ऑफलाइन करते थे, अलग अलग एरिया में जाके बड़े बड़े वेबिनार करते थे, ट्रेनिंग तो वो अरेंज करते थे, हम वेबिनार करते थे बड़े बड़े ऑफलाइन। अब ऑनलाइन हो चुका है तो बड़ा इजी हो चुका है। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट फॉर दैट। इसका सिंपल सा मतलब है, जो बंदा टाइम की, आपके टाइम की और फॉरएवर की, इस वंडरफुल प्रोजेक्ट की, सिस्टम की, कंपनी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो उस बंदे को आप रिजेक्ट कर दो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो आया उसी को बिजनेस में ज्वाइन कराया, जो आया जिस बिजनेस को, हमें राइट पर्सन इस बिजनेस में लेके आना है। हर पर्सन को नहीं लेके आना, जो पर्सन एक्चुअल में कुछ करना चाहता है उसी को टाइम देना है आपने। तो कई बार हम जो आता है उसको ले आते हैं कि हाँ, आपको लगता है कि हाँ जो आता है वो
लेकर आओ। कई पर्सन ऐसे होते हैं कि जो आते हैं कुछ करते नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट हो जाता है, उसका भी होता है, वो तो करेगा ही अपना, बट आपका उससे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपका उससे ज्यादा आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो लिसन टू योर डाउनलाइन, यू आर लाइक क्राइम बेस्ड बट फॉलो योर एक्टिव अपलाइन प्रिंसिपल। तो आपने अपनी डाउनलाइन की बात सुननी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने अपनी डाउनलाइन की बात को सुनना है, लिसन टू योर डाउनलाइन। न्यू आर लाइक क्राइम बेबीज, वो आपको नेगेटिव, सिस्टम को नेगेटिव कुछ ना कुछ बोलेगी, ये नहीं है, वो नहीं है, साइट बिजी है, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ये चाहिए, तो वो बहुत कुछ बातें बनाएंगे। उनको नहीं पता कि बिजनेस में ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो वो वो आपको कोई ना कोई टाल मटोल भी करेंगे, मतलब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोक्रास्टिंग, ठीक है। वो नेगेटिव भी बोलेंगे, कुछ ऐसा भी ये नहीं है, वो उससे वैसे नहीं है, वो नहीं है। तो आपने उनकी बात को सुनना है, बट फॉलो अपनी एक्टिव अपलाइन को करना है। बात हमेशा अपलाइन की ही माननी है। अगर आप अपनी डाउनलाइन की मानने लगे तो आपका बिजनेस नहीं ग्रो होगा, क्योंकि डाउनलाइन ने आपको अपने जैसा बना देना है, बट हमने किसके जैसा बनना है, अपनी कामयाब अपलाइन, जो इस बिजनेस में ऑलरेडी कामयाब है। तो आपने अपनी डाउनलाइन की सुननी है, बट फॉलो किसको करना है, एक्टिव अपलाइन को एंड प्रिंसिपल्स को ऑल्सो, ठीक है। तो क्योंकि न्यू आर लाइक माई बेबी, देखो जब बच्चा को कोई चीज अच्छी नहीं लगती वो क्या करता है, रोता है ना। उसको खिलौना दे दो, कोई चीज खिलौना दे दो, गाड़ी दे दो कोई, है ना, कोई इलेक्ट्रिक कार दे दो तो वो खुश हो जाएगा, कोई ना कोई, मतलब कि आप दे दो उसको खिलौना तो वो खुश हो जाता है। तो ऐसे ही होता है, जो नया पर्सन होता है उसको नहीं पता होता बिजनेस कैसे होता है, बट धीरे धीरे जब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है तो वो धीरे धीरे समझने शुरू लग जाता है। अब छोटा बच्चा रोता होता है, बट जब वो, अब आज की डेट में जब 20 साल का लड़का है उसको बोलो कि रो के दिखा, तेरे को कोई चीज नहीं मिलेगी तो रो के दिखा, नहीं रोएगा, क्योंकि उसको समझ हो गई, प्रैक्टिकल पता लग गया है कि लाइफ कैसे चलती है। वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम, अपने टाइम की और अपने सीनियर के टाइम की जरूर कदर करनी है, क्योंकि अगर आपका सीनियर आपको अगर टाइम दे रहा है तो वो अपना टाइम निकाल कर आपको दे रहा है, ठीक है। तो आपने उसकी टाइम की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। टेक इट सीरियसली लाइक जॉब और बिजनेस, फुल टाइम 8 आवर्स, पार्ट टाइम 2 से 4 घंटे डेली, 2 और 4 आवर डेली। तो आपने इसको सीरियसली करना है बिजनेस को। अगर जॉब की तरह, अगर जॉब में हम 8 घंटे काम करते हैं तो आपने 8 घंटे, अगर बिजनेस फुल टाइम कर रहे हो तो आपने 8 घंटे काम करना है फुल टाइम, अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 से 4 घंटे डेली करना है। जैसे हम बाहर के बिजनेस में या जॉब में देखते हैं ना, लोग फुल टाइम करते हैं, तो बाहर के बिजनेस आप देखो, शोरूम कितने कितने बजे तक, कई बार देखो रात के 12 में, 10-11 बजे तक शोरूम खोल के लगते हैं। जब लॉकडाउन नहीं था, तो लॉकडाउन भी खत्म हो रहा है, तो आप देख रहे हो लोग 10-10 घंटे भी जॉब, मतलब कि अपने बिजनेस में काम करते हैं। बट अगर आपने यहाँ पे फुल टाइम करना है तो 8 घंटे मिनिमम करना है, अगर पार्ट टाइम करना है तो 2 से 4 घंटे। सम टाइम नहीं करना है, क्योंकि सम टाइम करोगे तो कोई ग्रोथ नहीं है। हमने यहाँ पे सीरियसली काम करना है। वहाँ यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तभी हम कई बार सीरियस नहीं होते, बट यहाँ पे ये समझो कि हमने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है। हम एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कोई लाइटली मत लेना बिजनेस को, क्योंकि रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन फेलियर। अगर आप नहीं करोगे तो बड़ा कल को आपके एरिया में कोई अच्छा आपका दोस्त ही, आपका मासी का लड़का, चाचे का लड़का, वो मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन गया, फॉरेन ट्रिप जाए, उसकी मंथली इनकम 4 लाख 3 लाख होगी, तो आपको रिग्रेट फील होगा, काश मैं कर लेता या कर लेती। तो इसको सीरियसली वे से काम करना है, इसको लाइट मत लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उसके बाद बात करते हैं जी, एक उसके बाद रूल्स हैं, कार्डिनल रूल जिनको बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के कार्डिनल रूल होते हैं। जैसे ये लाइन लिखी हुई है, यू हैव टू लर्न द रूल ऑफ द गेम एंड द एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वर्डिंग है, यू हैव टू लर्न द रूल ऑफ गेम। अगर आपने एक गेम के रूल को अच्छी तरह से लर्न कर लिया, एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स, तो आप दूसरे पर्सन से बड़ा अच्छा बेटर प्ले कर सकते हो, अच्छा अपना या वहां पे रोल अदा कर सकते हो, बेटर वहां पे खेल सकते हो, प्ले कर सकते हो। तो अगर आपने रूल्स को सीख लिया, तो इस बिजनेस में रूल्स होते हैं, जैसे गेम में के भी रूल होते हैं, कि अगर आपने किसी को पंच किया तो आपको, जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल में आपने अगर कोई भी गलत रूल को ब्रेक किया तो आपको वहां पे निकाल दिया जाता है, या
ग्रीन, वो होती नहीं, स्लिप दी जाती है, पहले तो येलो दी जाती है, वो वार्निंग होती है, उसके बाद रेड दी जाती है, तो गेम से ही बाहर कर देते हैं। तो हर चीज गेम के रूल्स होते हैं, अगर आपने वो सीख लिए तो आप उसमें बेटर प्ले कर सकते हो। तो जो रूल होते हैं, ए फंडामेंटल रूल्स अपॉन विच अदर मैटर्स हाइंस, हर जो रूल में होता है ना, वो हर चीज जो है फंडामेंटल रूल्स अपॉन विच, जहाँ जो रूल्स होते हैं उस पे ही हर चीज आधारित होती है, इसका मतलब ये है, जिसमें हर चीज आधारित होती है वो रूल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिखा है स्टॉप कार ऑन रेड लाइट इज ए रूल। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो वहां पे एक रेड लाइट होती है, एक येलो होती है, एक ग्रीन होती है। ग्रीन का मतलब है कि वहां पे हमने गाड़ी आगे मूव करनी है, येलो का मतलब कि गाड़ी रोकना, अपनी रोकनी है, रेड पे भी रोकनी है गाड़ी, येलो का मतलब कि हमने वहां पे रोकने पे आ गए। तो रेड जब सिग्नल होता है तो गाड़ी रोकनी होती है, अगर रेड पे निकाल दिया आपने तो आपका चालान हो जाएगा। तो उसके भी रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल होते हैं। ऐसे हर चीज के रूल होते हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई भी काम है, उसके भी रूल होते हैं। ठीक है, तो उस पे ही सारी चीज आधारित होती है। स्ट्रगल नहीं, अगर आप रूल नहीं फॉलो करोगे, अगर आप ये चीजें नहीं फॉलो करेंगे, कुछ लोग ये चीजों को फॉलो नहीं करते, ठीक है, इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तो क्या होता है, कुछ इंसान इन चीजों को अगर फॉलो नहीं करते, तो स्ट्रगल फॉर कंटिन्यूसली 4 to 5 years विद आउट ऑफ सक्सीडिंग, आउट सक्सीडिंग विदाउट सक्सीडिंग, सॉरी, 4 to 5 years विदाउट सक्सीडिंग। तो वो 4-5 साल कंटिन्यू मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं होते। जो इंसान रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो 4-5 साल भी मेहनत कर लेगा बिजनेस में, फिर भी वो इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूल नहीं फॉलो किए। तो लेट्स टॉक अबाउट 3 कार्डिनल रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम उन रूल्स को फॉलो कैसे करना है उसके बारे में, रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो रूल्स क्या है, 3 कार्डिनल रूल। रूल्स: नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। हमने कोई भी नई चीज जो है बिजनेस में, विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन, विदाउट अपनी एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन से पूछे बगैर वो चीज नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि डाउनलाइन बोलती है कि मैं अपलाइन को तब बताऊंगी जब मुझे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो कोई अनएथिकल एक्टिविटी अगर हो गई, वो अगर अनएथिकल एक्टिविटी हो गई, तो वो क्या होगा, हम तो चले थे अपलाइन को सरप्राइज करने, बट अपलाइन ने ही सरप्राइज कर दिया कि ये क्या गलती कर दी, ये कोई मतलब कि ये क्या काम कर दिया विदाउट, क्योंकि पूछे ही नहीं। क्योंकि हर बिजनेस के हमारे भी, हम एक जब हम फॉर्म साइन करते हैं फॉरएवर का, तो वहां पे डैप फॉर्म जो हमारा फॉर्म होता है ऑनलाइन, उसमें कंडीशंस लिखी होती हैं कि ये काम नहीं करना, प्रॉक्सी परचेजिंग नहीं करनी, प्रोडक्ट कम रेट पे नहीं देने, रॉन्ग रीस्पॉन्सरिंग नहीं करनी, मिसगाइड नहीं करना किसी को, ठीक है, पोचिंग नहीं करनी, प्रोडक्ट कम रेट पे ऑनलाइन सेल नहीं करने प्रोडक्ट, तो ये चीजें नहीं करनी, या रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी, डोंट हैव टू बी ओवर प्रॉमिस विद एनीवन, किसी के साथ ओवर प्रॉमिस नहीं करना। तो आपने कोई भी चीज अपने अपलाइन से पूछे बगैर नहीं करनी। तो गलती से भी ये गलती मत कर लेना, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको मेल आ गई कंपनी की तो आरडी सस्पेंड या टर्मिनेट भी हो सकती है। तो नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। देखो फॉरएवर में 4 टाइप्स ऑफ अपलाइन लाइंस होती है। पहली होती है जी अपलाइन, सेकंड होती है डाउनलाइन, एक होती है ब्रदर लाइन। आपकी टीम में, आपकी जो अपलाइन मैनेजर है, आपकी टीम में और भी मैनेजर है, वो आपकी ब्रदर लाइन। तो ब्रदर लाइन, उसके बाद क्रॉस लाइन, ये सबसे डेंजरस होती है। ये सबसे डेंजरस होती है, सॉरी, क्रॉस लाइन। तो आपने, मैं इनसे दूर ही रहना है कहने का मतलब। तो इनको आपने कुछ बोल दिया, या कुछ आपका या बात होगी, या कुछ आपको मतलब इन्होंने आप में ऐसा वायरस भर देंगे, तो वो वायरस आपके पूरे बिजनेस को खत्म कर देगा। ठीक है, तो आपने इनसे दूर रहना है, क्रॉस लाइन से। सिर्फ अपलाइन, डाउनलाइन या ब्रदर लाइन, ये मेन आपकी जो लाइन्स है, तो इनके साथ रहना है। नेवर पास कोई भी नेगेटिव चीज डाउनलाइन में और क्रॉस लाइन में पास नहीं करना, क्योंकि वो आपके बिजनेस को खत्म कर दे। ठीक है, तो नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर, ईगो एंड मनी, ये सबसे मेन पॉइंट है इसका। तो किसी की फैमिली के साथ, पर्सन के साथ
ठीक है। फैमिली मेंबर, ईगो, ईगो इन दिस सेंस, किसी मान लीजिए कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब को गलत नहीं बोलना, कोई बिजनेस कर रहा है उसको गलत नहीं बोलना, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं जाना आपने, ठीक है। तो हर पर्सन की आपने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, ईगो नहीं हर्ट करनी, क्योंकि ईगो हर्ट कर दी तो वो आपके साथ बिजनेस में नहीं करेगा, ठीक है, वो छोड़ जाएगा बिजनेस। तो आपने रिस्पेक्ट करनी है हर पर्सन की। फैमिली मेंबर, ईगो, मनी, किसी के साथ पैसे के साथ नहीं खेलना, किसी को मिसगाइड नहीं करना, ठीक है। रॉन्ग मतलब परचेजिंग नहीं करनी। कई पर्सन, मान लीजिए कोई पर्सन हमारी टीम में अगर अच्छी फैमिली से है तो हम उसको बोलते हैं कि तू ऐसे कर ले, इन्वेस्ट कर ले, ऐसे कर, इन्वेस्टमेंट नहीं करवाने किसी, क्योंकि गलती से भी वो चीज कंपनी को पता लग गई, क्योंकि कंपनी तो चलो, कंपनी ने तो अब तो बहुत रूल स्ट्रिक्ट किए हुए हैं, तो गलती से भी वो गलती नहीं करनी। अगर कंपनी को पता लग गया तो आपकी आईडी भी टर्मिनेट हो सकती है, सस्पेंड भी हो सकती है। तो आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा, अगर जवाब वैलिड होगा तब आपको वो रिलीज किया जाएगा आपकी आईडी, नहीं तो वो सस्पेंड की सस्पेंड ही रहती है। चाहे आप 5 लाख महीने कमाने वाले हैं, चाहे 50,000 वाले, चाहे 5 करोड़ महीने का कमाने वाले, क्योंकि फॉर एवर एक ही चीज से जानी जाती है, वो है एथिक्स, जिसको बोलते हैं एथिकल फाउंडेशन, ठीक है, मॉरल एथिक्स जिसको बोलते हैं, वो हमारी खुद की लाइफ के भी मॉरल एथिक होने चाहिए, ठीक है। तो नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर, किसी के फैमिली में ईगो, मनी, इसके साथ नहीं खेलना, किसी को भी ओवर प्रॉमिस नहीं करना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। डेली एक्टिविटी करनी है, डेली प्रोडक्ट यूज करने हैं आपने। और देखो अभी भी मैं नेक्टर पी के हटा था थोड़ी देर पहले, ये तो मेरा डेली ड्रिंक है, मतलब एक दिन में मैं 2-2 ट्राई पैक तो पी लेता हूँ ये, कभी नेक्टर, कभी पीचीज, कभी एलोवेरा जेल। तो बड़ा फेवरेट ड्रिंक है मेरी ये सभी। तो मैं तो कह लो कि ये तो पानी की तरह पीता हूँ मैं तो, क्योंकि मेरे को तो बहुत डिलीशियस लगता है। मार्केट का कोई जूस पीने से ज़्यादा अच्छा है कि हम फॉरएवर का पिए, क्योंकि एलोवेरा, क्रैनबेरी और एप्पल का है, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। तो डेली प्रोडक्ट यूज करने हैं। कॉन्टैक्ट 10 ए डे, 10 लोगों को डेली कॉल करनी है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, अपॉइंटमेंट करनी है। प्रोडक्ट यूज डेली टारगेट एटलीस्ट 20 कस्टमर जरूर बनाने हैं। सेल्फ डेवलपमेंट विथ CD बुक्स एंड ऑनलाइन, ठीक है। अपनी सेल्फ डेवलपमेंट जरूर करनी है, डेली कोई ना कोई बुक्स में बुक पढ़नी है आपने। आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। देखो हमारे फोन में ना ऐप, जो एप्लीकेशंस होती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी ट्विटर, जो भी एप्लीकेशन, गूगल पे, जो भी हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं, उसकी भी अपडेशन आती है। अपडेट करो अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन में और नए फीचर आए हैं, ठीक है, तो वो भी अपडेशन मांगती है, ठीक है। हम अपने पर्सनल ब्रेन को भी तो अपडेट करना है, अपनी नॉलेज को भी तो अपडेट करना है, अंडरस्टैंड करें। वो कैसे करेंगे? बुक से, ट्रेनिंग्स, यूट्यूब पे आपको कोई अच्छी वीडियो देख सकते हो। मेरे से ज्यादा मतलब आप बुक्स पढ़ोगे तो वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम फोन पे कोई भी चीज देखते हैं तो वहाँ पे हम इंस्टाग्राम चलाने लग जाते, तो 5 मिनट की बजाय 50 मिनट इंस्टाग्राम पे खराब हो गए। फेसबुक देखने लग गए 5 मिनट, तो 50 मिनट वहां पे खराब हो गए। तो कहने का मतलब, अगर बुक पढ़ोगे साइड पे फोन रख के, तो आपकी ज्यादा अपग्रेडेशन होगी। अगर डेली 10 पेज भी पढ़ेंगे तो महीने के 300 पेज हो गए। तो एक बुक की जो नॉर्मल पेजेस होते हैं, एक बुक जो टोटल होते हैं पेजेस, वो 150 या 200 से बीच ही होता है। तो आपने एक महीने में 2 बुक्स की नॉलेज ले ली, तो आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा, क्योंकि सारा बिजनेस देखो नॉलेज पे मैटर करता है। देखो रॉल्फ किप के लिए भी एलोवेरा नेक्टर सेम है ये प्रोडक्ट, जसप्रीत के लिए भी एलोवेरा नेक्टर या प्रोडक्ट सेम है, सेम कंपनी, सेम मार्केटिंग प्लान, सब कुछ सेम है। आपके लिए भी फॉर एवर सेम है, सेम प्रोडक्ट सब कुछ है, बट डिफरेंस क्या है? नॉलेज का है। अगर आपने नॉलेज सेम ले ली तो आप भी यहाँ पे कामयाब हो सकते हो, इतनी अर्निंग ले सकते हो जो हम ले रहे हैं, जो हमारी अपलाइंस ले रही है। सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, टैक्स, आपका जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उसको, उसमें अच्छी चीजें पोस्ट करनी है, स्टेटस अच्छे डालो, बिजनेस स्टेटस डालो, मोटिवेशनल लाओ, इंस्पिरेशन वीडियो डालो। कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसकी वीडियो बना के डाल दो, ठीक है। तो कोई भी वीडियो अच्छी लगती है बिजनेस के लिए, वो स्टफ जो अच्छा स्टफ है बिजनेस का, वो अपने ग्रुप में जरूर एक्साइटमेंट बना के रखो अपने ग्रुप में। जैसे हम अब गाड़ी आने वाली है, कल को बहुत बड़ी हमारा सरप्राइज है, बहुत बड़ी गाड़ी आएगी इस साल की, सबसे मैं सबसे मतलब कि कह लो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा इस साल का। तो उसकी आप हाइप बना सकते हो कि कल को बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, ठीक है। तो डेमोज भी कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी, आज के लिए इतना है जी। आई होप आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी, और अपने फीडबैक और जो भी अपने रिव्यू जरूर देना।
आफ्टर मीटिंग। और एंड में सभी को गुड नाइट, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम एंड योर एक्टिव अपलाइंस, और स्टे ट्यून ऑल्सो ट्यून्ड विद अस। तो अगली मीटिंग में मिलते हैं कुछ और नॉलेज के साथ। आज का इतना ही, क्योंकि अगर मैं और बताने लगे तो मीटिंग थोड़ा लंबा चले जाएगी। तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और अगली मीटिंग में मिलते हैं जी। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कल मिलते हैं जी बड़े सरप्राइज के साथ, ठीक है जी, ऑल दी बेस्ट।